ओम अथर्ववेदाय नमः। अथ तृतीय कांडम। सूक्त 1 शत्रु सेना संमोहन सूक्त। ज्ञानी अग्निदेव अथवा अग्रणी वीर विनाश के लिए उद्यत रिपु सेनाओं के चित्त को भ्रमित करके उनके हाथों को शस्त्र रहित कर दें। वे रिपुओं के अंगों को जलाते हुए नष्ट करते हुए आगे बढ़े। हे मरुतो, आप ऐसा संग्राम में उग्र होकर स्थित रहें। आप आगे बढ़ें, प्रहार करें, शत्रुओं को जीत लें। ये वसुगण भी शत्रु विनाशक हैं। उनके संदेश भाग विद्वान अग्निदेव भी रिपुओं की ओर ही अग्रगामी हों। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप वृत्र का संहार करने वाले हैं। आप और अग्निदेव दोनों मिलकर हमसे शत्रुता करने वाले रिपु सेना को परास्त करके उन्हें भस्मसात कर दें। हे इंद्रदेव, हरि नामक अश्वों से गतिमान आपका रथ ढालू मार्ग से वेगपूर्ण शत्रु की सेना की ओर बढ़े। आप अपने प्रचंड वज्र से शत्रुओं पर प्रहार करें। आप सामने से आते हुए तथा मुख मोड़कर जाते हुए सभी शत्रुओं पर प्रहार करें। युद्ध में संलग्न शत्रुओं के चित्त को आप विचलित कर दें। इंद्रदेव, आप रिपुओं की सेनाओं को भ्रमित करें। उसके बाद अग्नि और वायु के प्रचंड वेग से उन रिपु सेनाओं को चारों ओर से भगाकर विनष्ट कर दें। हे इंद्रदेव, आप रिपु सेनाओं को सम्मोहित करें और मरुदगण बलपूर्वक उनका विनाश करें। अग्निदेव, उनकी आंखों नेत्र ज्योति को हर लें। इस प्रकार परास्त होकर रिपु सेना वापिस लौट जाए। सूक्त 2 शत्रु सेना सम्मोहन सूक्त। देवदूत के सदृश अग्रणी तथा विद्वान अग्निदेव हमारे रिपुओं को जलाते हुए उनकी ओर बढ़ें। वे रिपुओं के चित्त को भ्रमित करें तथा उनके हाथों को आयुधों से रहित करें। हे शत्रुओं, तुम्हारे हृदय में जो विचार समूह है उनको अग्निदेव सम्मोहित कर दें तथा तुम्हें तुम्हारे निवास स्थानों से दूर हटा दें। हे इंद्रदेव, आप रिपुओं के मनों को सम्मोहित करते हुए शुभ संकल्पों के साथ हमारे समीप पधारें। उसके बाद अग्निदेव एवं वायुदेव के प्रचंड वेग से उन रिपुओं की सेनाओं को चारों ओर से विनष्ट कर दें। हे विरुद्ध संकल्पों, आप रिपुओं के मन में गमन करें। हे रिपुओं के मन, आप मोहग्रस्त हों। हे इंद्रदेव, युद्ध के लिए उद्यत रिपुओं के संकल्पों को आप पूर्णतया विनष्ट कर दें। हे अपव्यय पापवृत्ति या विधि, तुम शत्रुओं को सम्मोहित करते हुए उनके शरीरों को में व्याप्त हो जाओ। हे अपव्यय, तुम आगे बढ़ो और उनके हृदयों को शोक से दग्ध करो। उन्हें जड़कर पीड़ित करते हुए विनष्ट कर डालो। अपव्यय मतलब पाप वृद्धि या व्याधि। हे मर्तो, जो रिपु सेनाएं अपनी सामर्थ्य के मद में स्पर्धापूर्वक हमारी ओर आ रही हैं, उन सेनाओं को आप अपने कर्महीन करने वाले अंधकार से सम्मोहित करो, जिससे इनमें से कोई भी शत्रु एक दूसरे को पहचान न सके। सूक्त 3 स्वराज पुनः स्थापन सूक्त। कौशिक सूत्र में इस सूक्त का विनियोग राजा को उसके खोए हुए राज्य पर पुनः स्थापित करने के रूप में दिया गया। इस विशिष्ट संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता होगा, किंतु मंत्रार्थ इस क्रिया तक सीमित किए जाने का योग्य नहीं है। किसी भी प्राणवान द्वारा अपने खोए वर्चस्व की प्राप्ति, जीवन चेतना या तेजस्वी प्राण प्रवाहों को उपयुक्त स्थलों, काया प्रकृति के विभिन्न घटकों में प्रतिष्ठित करने का भाव इसमें स्पष्ट भाषित होता है। हे अग्निदेव, ये जीव या पद्मेच्छु व्यक्ति या राजा स्वयं का पालन रक्षण करने वाला हो, ऐसी घोषणा की गई है। आप संपूर्ण देवा पृथ्वी में व्याप्त हो, मरुदगण और विश्व देवा आपके साथ संयुक्त हो। आप नम्रता पूर्वक हविदाता को यहाँ लाएं, स्थापित करें। हे तेजस्विन, आप इस तेजस्वी की मित्रता के लिए दूरस्थ ज्ञानी इंद्रदेव को यहाँ लाएं। समस्त देवताओं ने गायत्री छंद, बृहति छंद तथा स्तोत्रामणि यज्ञ के माध्यम से इसे धारण किया। हे तेजस्विन, वरुणदेव जल के लिए, सोमदेव पर्वतों के लिए तथा इंद्रदेव प्रजाओं के आश्रितों को प्राणवान बनाने के लिए आपको बुलाएं। आप शीन की गति से इन विशिष्ट स्थानों पर आएं। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता, अन्य क्षेत्रों में विचरने वाले हव्य बुलाने योग्य या हवनीय को शेन के समान द्रुत गति से अपने देश में ले आएं। हे तेजस्विन, आपके मार्ग को दोनों अश्विन कुमार सुख से आने योग्य बनाएं। सजातीय व्यक्ति या तत्व इसे उपयुक्त स्थान में प्रविष्ट कराएं। हे तेजस्विन, प्रतिकूल चलने वाले भी आपका महत्व समझकर आपको बुलाएं। मित्रजन आपको संवर्धित करें। इंद्राग्नि तथा विश्व देवा आपके अंदर क्षेम पालन संरक्षण की क्षमता धारण कराएं। हे इंद्रदेव, सभी विजातीय और सजातीय इन जन आपके अवांछनीय पक्ष की समीक्षा करें। उस अवांछनीय को बहिष्कृत करके इस वांछनीय को यहाँ ले आएं।
सूक्त 4 राजा संवरण सूक्त। हे राजन, तेजस्वी राष्ट्र प्रकाशवान अधिकार क्षेत्र आप पुनः प्राप्त हो गया है। आप वर्चस्व पूर्वक अभ्युदय को प्राप्त करें। आप प्रजाओं के स्वामी तथा उनके एकमात्र अधिपति बनकर सुशोभित हों। समस्त दिशाएं तथा उपदिशाएं आपको पुकारें। आप यहाँ अपने क्षेत्र में सबके लिए वंदनीय हैं। हे तेजस्विनी, ये प्रजाएं आपको शासन का संचालन करने के लिए स्वीकार करें तथा पांचों दिव्य दिशाएं आपकी सेवा करें। आप राष्ट्र के श्रेष्ठ पद पर आसीन हों और अग्रवीर होकर हमें योग्यता पूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करें। हे तेजस्विन, हवन करने वाले या बुलाने वाले सजातीय जन आपके अनुकूल रहें। दूत रूप में अग्नि तीव्रता से संचारित हो। स्त्री बच्चे श्रेष्ठ मन वाले हैं। आप उग्रवीर होकर विभिन्न उपहारों को देखें प्राप्त करें। हे तेजस्विन, मित्रावन अश्विन कुमार विश्वदेव तथा मरुदगण आपको बुलाएं। आप अपने मन को धन दान में लगाएं और प्रचंड वीर होकर हमको भी यथा योग्य ऐश्वर्य प्रदान करें। हे तेजस्विन, आप दूर देश से भी द्रुत गति से यहाँ पधारें। देवा पृथ्वी आपके लिए कल्याणकारी हो। राजा वरुण भी आपका आह्वान करते हैं, इसलिए आप आएं और इसे प्राप्त करें। हे शासकों के शासक, आप मनुष्यों के समीप पधारें। वरुण देव से संयुक्त होकर आप जाने जाते हैं, अतः इन प्रत्येक धारणाओं ने आपको अपने स्थान पर बुलाया है। ऐसे आप देवताओं का यजन करते हुए प्रजाओं को अपने अपने कर्तव्य में नियोजित करें। हे तेजस्विन, विभूति संपन्न मार्ग पर लक्ष्य की ओर चलने वाली विविध रूप पाली प्रजाओं ने संयुक्त रूप से आपके लिए ये वर्णीय पद बनाया है। वे सब आपको एक मत होकर बुलाएं। आप उग्रवीर एवं श्रेष्ठ मन वाले होकर 10वीं चरम अवस्था को अपने अधीन करें। सूक्त 5 राजा और राजकृत सूक्त। इस सूक्त में पर्णमणि का विवरण है। कोशों में पर्ण के अर्थ प्लाश दिया गया है। इस आधार पर कई आचार्यों ने पर्णमणि को प्लाशमणि माना है। इसके अनुसार सौम्य वे पर्ण, सोम ही पर्ण है तथा इसमें ये पर्ण सोम पर्ण में ही से ही बना हुआ है। इस आधार पर पर्णमणि को सोममणि कह सकते हैं। वेद के अनुसार सोम दिव्य पोषक रस के रूप में प्रसिद्ध है। इस आधार पर ही ये किन्हीं दिव्य औषधियों के संयोग से निर्मित हो सकता है। प्रथम मंत्र में इसे देवा नाम ओजः तथा औषधीय नाम पयः, देवों का ओज तथा औषधियों का सार कहा गया। इस कथन के आधार पर भी इसे सोम या अनेक औषधियों के संयोग से निर्मित माना जा सकता है। बलशाली पर्णमणि अपने बल के द्वारा रिपों को विनष्ट करने वाली है। ये देवों का ओजस तथा औषधियों का सारूप है। ये हमें अपने वर्चस्व से पूर्ण कर दे। हे पर्णमणि, आप हमारे अंदर शक्ति तथा ऐश्वर्य स्थापित करें, जिससे हम राष्ट्र के विशिष्ट वर्ग में उत्तम आत्मीय बनकर रहें। जिस गुप्त तथा प्रिय मणि को देवताओं ने वनस्पतियों में स्थापित किया है, उस मणि को देवगण पोषण तथा आयु संवर्धन के लिए हमें प्रदान करें। इंद्रदेव के द्वारा प्रदत्त तथा वरुण देव के द्वारा सुसंस्कृत ये सोम पर्णमणि प्रचंड बल से संपन्न होकर हमें प्राप्त हो। उस तेजस्वी मणि को हम दीर्घायु तथा शतायु की प्राप्ति के लिए प्रिय मानते हैं। ये पर्णमणि चिरकाल तक हमारे समीप रहती हुई हमारे लिए कल्याणकारी हो। हम अर्यमा देव की कृपा से इसे धारण करके समान बल वालों से भी महान बन सकें। हे पर्णमणि, धीवर रथ बनाने वाले, लोह कर्म करने वाले जो मनीषी हैं, उन सबको हमारे चारों तरफ परिचर्चा के लिए आप उपस्थित करें। हे मणि, जो विभिन्न देशों के राजा और राजाओं का अभिषेक करने वाले हैं तथा जो सूत और ग्राम के नायक हैं, उन सभी को आप हमारे चारों ओर उपस्थित करें। सोमपर्ण से उद्भवित हे मणि, आप शरीर रक्षक, आप वीर हैं, हमारे समान जन्मा है। आप सविता के तेज से परिपूर्ण हैं, इसलिए आपका तेज ग्रहण करने के लिए हम आपको धारण करते हैं। सूक्त 6 शत्रुनाशन सूक्त। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में अश्वत्थः खदिरे अधि वाक्य आता है। इस सूक्त के द्वारा खदिर खैर के वृक्ष में से उगे अश्वत्थ पीपल वृक्ष से बनी मणि का प्रयोग कौशिक सूत्र में किया गया है। सायण आदि आचार्यों ने उसी संदर्भ में सूक्त के अर्थ किए हैं। व्यापक संदर्भ में अश्वत्थः खदिरे अधि वाक्य गीता के कथन ऊर्ध्व मूलधः शाखम वाले अश्वत्थ के भाव को स्पष्ट करने वाला है। वाचस्पत्यम कोश में आकाश में इष्टापूर्त करने वाले को खदिर कहते हैं। ये आकाशे दीर्यते इष्टापूर्त करी वीर्यतः। गीतोक्त
अश्वत्थर अनर विश्व वृक्ष या जीवन चक्र जिसकी जड़ें ऊपर आकाश में हैं, इसलिए इस अश्वत्थ को खदिरे अधि आकाश से स्थापूर्व के क्रम में स्थित कह सकते हैं। इस सूक्त के ऋषि जगदबीज पुरुष विश्व के मूल कारण पुरुष हैं। इस आधार पर अश्वत्थ की संगति विश्व वृक्ष के साथ सटीक बैठती है। हे वीर्यवान पराक्रम से वीर्यवान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार खदिर खैर वृक्ष या आकाश से आपूर्ति करने वाले चक्र के अंदर स्थापित अश्वत्थ पीपल अथवा विश्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। ये अश्वत्थ तेजस्वी उन शत्रुओं को नष्ट करे जो हमसे द्वेष करते हैं तथा हम जिनसे द्वेष करते हैं। आयुर्वेद में खदिर और पीपल दोनों वृक्ष रोग निवारक हैं। खदिर में उत्पन्न पीपल के विशेष गुणों के उपयोग की बात कहा जाना उचित है। जीवन वृक्ष जीवन तत्व की आपूर्ति का आधार आकाश में उपलब्ध इष्ट सूक्ष्म प्रवाह है। यह विनाशी जीव तत्व हमारे विकारों को नष्ट करने वाला है। ये कामना ऋषि द्वारा की गई है। हे अश्वत्थ, अश्व के समान स्थित दिव्य जीवन तत्व, आप विविध बाधाएं उत्पन्न करने वाले उन द्रोहियों को नष्ट करें। इस प्रयोजन के लिए आप वृत्रहंता इंद्र मित्र तथा वरुण देवों के स्नेही बनकर रहे हैं। अश्वत्थ, जिस प्रकार आप अर्णव अंतरिक्ष को भेद कर उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आप हमारे उन रिपुओं को पूर्ण रूप से विनष्ट करें जिनसे हम विद्वेष करते हैं और जो हमसे विद्वेष करते हैं। ये अश्वत्थ, जिस प्रकार आप शत्रु को रौंदने वाली वृक्ष के सदृश बढ़ते हैं, उसी प्रकार आपके सहयोग से हम मनुष्य अपने रिपुओं को विनष्ट करने में समर्थ हों। अश्वत्थ, निर्वृत्ति विपत्ति देने देव हमारे उन रिपुओं को न टूटने वाले मृत्युपाश से बांधें जिनसे हम विद्वेष करते हैं तथा जो हमसे विद्वेष करते हैं। अश्वत्थ, जिस प्रकार आप ऊपर होकर वनस्पतियों स्थित होकर वनस्पतियों को नीचे स्थापित करते हैं, उसी प्रकार आप हमारे रिपुओं के सिर को सब तरफ से विदीर्ण करके उन्हें विनष्ट कर डालें। जिस प्रकार नौका बंधन छूट जाने पर नदी की धार में नीचे की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार हमारे रिपु नदी की धारा में बह जाएं। विविध बाधाएं उत्पन्न करने वालों के लिए पुनः लौटना संभव न हो। हम इन शत्रुओं अर्थात विकारों को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मन और चित्त से दूर हटाते हैं। उन्हें हम अश्वत्थ जीवन वृक्ष की शाखाओं प्राण धाराओं द्वारा दूर करते हैं। सूक्त 7 यक्ष नाशन सूक्त। इस सूक्त में क्षत्रिय रोगों के उपचार का वर्णन है। क्षेत्रीय रोगों का अर्थ सामान्य रूप से अनुवांशिक रोग लिया जाता है। गीता में क्षेत्र शरीर को कहा गया है। शरीर में बाहरी विषाणुओं से कुछ रोग पनपते हैं। कुछ रोगों की उत्पत्ति अनुवांशिक अथवा अन्य कारणों से शरीर के अंदर से होती है, इसलिए क्षेत्र शरीर से उत्पन्न होने के कारण उसे क्षेत्रीय रोग कहा गया है। इन रोगों की औषधि हरिणस्य शीर्ष आदि में कही गई, जिसका अर्थ हिरण के सिर के अतिरिक्त हरणशील किरणों का सर्वोच्च भाग सूर्य भी होता है। विषाण का अर्थ सिंह तो होता ही है। हिरण के सिंह मृग श्रृंग का उपयोग वैद्यक में होता है। विषाण का अर्थ कोशों में कुष्ठ आदि की औषधि तथा विशेष मदकारी भी है। सूर्य के संदर्भ में ये अर्थ लिए जा सकते हैं। उपचारों मंत्र 4 से 7 में आकाशीय नक्षत्रों तथा जल रस आदि का भी उल्लेख है। इन सब के समुचित संयोग से उत्पन्न प्रभावों पर शोध अपेक्षित है। द्रुत गति से दौड़ने वाले हरिण के शीर्ष में रोगों को नष्ट करने वाली औषधि है। वे अपने विषाण सिंह अथवा विशेष प्रभाव से क्षेत्रीय रोगों को नष्ट कर दें। ये बलशाली हिरण या सूर्य अपने चारों चरणों से तुम्हारे अनुकूल होकर आक्रमण करता है। हे विषाण, आप इसे पीड़ित व्यक्ति के हृदय में स्थित गुप्त क्षेत्रीय रोगों को विनष्ट करें। ये जो 4 पक्ष कोनों या विशेषताओं से युक्त छत की भांति हिरण का चर्म अथवा आकाश सुशोभित हो रहा है, इसके द्वारा हम आपके अंगों से समस्त क्षेत्रीय रोगों को विनष्ट करें। अंतरिक्ष में स्थित विचरित मूल नक्षत्र या प्रकाशित नामक जो सौभाग्यशाली तारे हैं, वे समस्त क्षेत्रीय रोगों को शरीर के ऊपर तथा नीचे के अंगों में पृथक करें। जल समस्त रोगों की औषधि है। स्नान पान आदि के द्वारा ये जल ही औषधि रूप में सभी रोगों को दूर करता है। जो अन्य औषधियां भी भांति किसी एक रोग की नहीं, वरना समस्त रोगों की औषधि है। रोगिन, ऐसे जल से तुम्हारे सभी रोग दूर हों। औषधि अथवा मंत्र युक्त जल के प्रयोग का संकेत प्रतीत होता है। रोगिन, बिगड़े हुए श्रावित रस के आपके अंदर जो क्षेत्रीय रोग संव्याप्त हो गए हैं, उसकी औषधि को हम जानते हैं। उसके द्वारा हम आपके
क्षेत्रीय रोग को भी नष्ट करते हैं। शरीर में विविध प्रकार के रस स्रावित होते हैं। जब वे रस कायिक तंत्र बिगड़ जाने से दोषपूर्ण हो जाते हैं तो क्षेत्रीय रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों के मूल कारण के निवारण का संकल्प इस मंत्र में व्याप्त है। नक्षत्रों के दूर होने पर, उषा काल में तथा उषा के चले जाने पर दिन में समस्त अनिष्ट हमसे दूर हों, क्षेत्रीय रोग आदि भी इसी क्रम में दूर हो जाएं। नंबर 8 सूक्त, राष्ट्र धारण सूक्त। मित्रदेव अपनी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी को संव्याप्त करते हुए ऋतुओं के द्वारा हमें दीर्घजीवी बनाने में सक्षम होकर पधारें। इसके बाद वरुण देव, वायु देवता, अग्निदेव हमारे लिए शांतिदायक बृहत् राष्ट्र को सुस्थिर करें। सबके धारणकर्ता धाता देव, दानशील अर्यमा देव तथा सर्व प्रेरक सविता देव हमारी आहुतियों को स्वीकार करें। इंद्र देव तथा त्वष्टा देव हमारी स्तुतियों को सुने। शूर पुत्रों की माता देवी अदिति का हम आह्वान करते हैं, जिससे सजातियों के बीच में हम सम्माननीय बन सकें। प्रयोग करने वाले याजक को अत्यधिक श्रेष्ठता दिलाने के लिए हम सोमदेव, सविता देव तथा समस्त आदित्यों को नमन पूर्वक आहूत करते हैं। हवियों के आधारभूत अग्निदेव प्रज्वलित हों, जिससे सजातियों के द्वारा हम चिरकाल तक वृद्धि को प्राप्त करते हैं। हे शरीर या राष्ट्र में रहने वाली प्रजाओं, शक्तियों, आप यहीं से दूर न जाएं। अन्न या विद्याओं से युक्त गौ, गाय, पृथ्वी अथवा इंद्रियां, ये रक्षक पुष्टि प्रदाता आपको लाएं। कामना युक्त आप प्रजाओं को इस कामना की पूर्ति के लिए विश्वदेव एक साथ संयुक्त करें। हे मनुष्यों, हम आपके विचारों, कर्मों तथा संकल्पों को एक भाव से संयुक्त करते हैं। पहले आप जो विपरीत कर्म करते थे, उन सबको हम श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से अनुकूल करते हैं। हम अपने मन में आपके मन को धारण करते हैं। आप भी हमारे चित्त के अनुकूल अपने चित्त को बनाकर पधारें। आपके हृदयों को हम अपने वश में करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलने वाले होकर पधारें। सूक्त 9, दुख नाशन सूक्त। कौशिक सूत्र में इस सूक्त के साथ अरलू वृक्ष की मणि बांधकर विषकंध रोग के निवारण का प्रयोग सुझाया गया है। सायण आदि आचार्यों ने मंत्रार्थ उक्त क्रिया को लक्ष्य करके ही किए हैं, किंतु मूल मंत्रों में अरलू मणि का कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रों में रोग निरोधक प्राण शक्ति धारण करने का भाव परिलक्षित होता है। इस धारण करने के उसे धारण करने के सूत्र भी दिए गए हैं। अरलू मणि से भी उसमें सहायता मिलती होगी, इसलिए उसे इन मंत्रों के साथ बांधने का विधान बनाया गया होगा। मंत्रार्थों के व्यापक अर्थ करने की युक्ति संगत लगता है। कृषभ, निर्मल अथवा कृष खुरों नाखून वाले प्राणी। विषभ अर्थात बिना खुर वाले, रेंगने वाले अथवा विशेष खुरों वाले प्राणियों का पालन पोषण करने वाले माता पिता पृथ्वी तथा द्यौ हैं। हे देवताओं, जिस प्रकार आपने इन विघ्न बाधाओं के कारणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार इन बाधाओं को हमसे दूर करो। प्रकृति ने हर प्राणी को किसी प्रयोजन से बनाया है तथा उनके पालन की व्यवस्था की है। उनमें से अनेक प्राणी मनुष्यों के लिए बाधक भी बनते हैं। उनकी उपयोगिता बनाए रखकर बाधाओं के शमन की प्रार्थना देव शक्तियों से की गई है। ना थकने वाले ही इस मणि या रोग निरोधक शक्ति को धारण करते हैं। मनु ने भी ऐसा ही किया था। हम विषकंध आदि रोगों को उसी प्रकार निर्भर करते हैं जैसे बैल को बधिया बनाने वाले उसे काबू में करते हैं। पिंगल अर्थात रंग वाले अथवा दृढ़ सूत्र से उस खृगल अर्थात मणि अथवा दुर्घर्ष को हम बांधते हैं। इस प्रकार बांधने वाले लोग प्रबल शोषक रोग को निर्बल बनाएं। ये यशस्वियों, हे यशस्वियों, आप जिस प्रबल माया के द्वारा देवों की तरह आचरण करते हैं, उसी प्रकार बंधन वाले, मणि बांधने वाले अथवा अनुशासनबद्ध व्यक्ति दूसरे दोषों और रोगों से मुक्त रहते हैं, जैसे बंदर कुत्तों से मुक्त रहते हैं। कुत्ते अन्य भूचरों के लिए बड़े घातक तथा भय के कारण सिद्ध होते हैं, किंतु बंदर अपनी फुर्ती के आधार पर उनसे सहज या प्रभावित रहते हैं। उसी प्रकार रोग क्षमता युक्त व्यक्ति रोगों से अप्रभावित निर्भय रह लेते हैं। हे मणि या रोगनाशक शक्ति, दूसरों के लिए उपस्थित किए गए विघ्नों को सफल करने के लिए हम आपको धारण करते हैं। आपके द्वारा हम विघ्नों का निवारण करते हैं। हे मनुष्यों, द्रुतगामी रथ के समान आप विघ्नों से दूर होकर अपने कार्य में जुट जाएं। धरती पर 101 प्रकार के विघ्न विद्यमान। हे मणे, उन विघ्नों के शमन के लिए देवताओं ने आपको ऊंचा उठाया है। सूक्त 10, राय पोष प्राप्ति सूक्त। इस सूक्त के देवता एकाष्टका तथा
और भी अनेक देवता हैं। सूत्र ग्रंथों के अनुसार इस सूत्र का उपयोग हवन विशेष में भी किया जाता है। ये वह प्रयोग माघ कृष्ण अष्टमी, जिसे अष्टक का भी कहते हैं, पर किया जाता है। सूक्त में वर्णित एकाष्टका को इस अष्टका से जोड़कर अनेक आचार्यों ने मंत्रार्थ किए हैं। सूक्त के सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अष्टका का अर्थ व्यापक होना चाहिए। इसकी संगति 8 प्रकार प्रहर वाले अहोरात्रि दिन रात में बैठती है। इस सूक्त में काल अर्थात समय के यजन का भाव आया है। उसकी मूल इकाई अहोरात्र पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने का समय ही है। मंत्र क्रमांक 8 में एकाष्टक को संवत्सर की पत्नी कहकर संबोधित किया गया है। अतः एकाष्टका का व्यापक अर्थ प्रहरों का एक अष्टक अहोरात्र अधिक सटीक बैठता है। जो अर्थात एकाष्टक प्रथम ही उदित हुई वह नियमित स्वभाव वाली धेनु गाय के समान धारण पोषण करने वाली सिद्ध हुई। वह पथ प्रवाहित करने वाली दिव्य धेनु हमारे निमित्त उत्तरोत्तर पद प्रदायक बनी रहे। आने वाली एकाष्टक से संबंधित जिस रात्रि रूप गौ को देखकर देवतागण आनंदित होते हैं तथा जो संवत्सर रूप काल तथा समय की पत्नी है वे हमारे लिए श्रेष्ठ मंगलकारी हे रात्रे। हम आपको संवत्सर की प्रतिमा मानकर आपकी उपासना करते हैं। आप हमारी संतानों को दीर्घायु प्रदान करें तथा हमें गवादि धन से संयुक्त करें। वह एकाष्टका वही है जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुई और समय के अन्य घटकों में समाहित होकर चलती है। इसके अंदर अनेक महानता हैं। वह नववधु की तरह प्रजननशील तथा जयशील होकर चलती है। मास ऋतु संवत्सर आदि में एकाष्टक अहोरात्र समाहित रहते हैं। इसी से काल के अन्य घटक का जन्म लेते हैं तथा ये सभी काल घटकों को अपने वश में रखती है। संवत्सर में चलने वाले यज्ञ के लिए हवि तैयार करने के क्रम में वनस्पतियां तथा ग्रावा पत्थर ध्वनि वार रहे हैं। हे एकाष्टके, आपके अनुग्रह से हम श्रेष्ठ संतान तथा वीरों से संयुक्त होकर प्रचुर धन के स्वामी हों। भूमि पर गतिशील हे जात वेदा अग्नि, आप हमारी गौ घृत युक्त आहुतियों को ग्रहण करके हर्षित हों। जो ग्राम अर्थात समूह में रहने वाले नाना रूप वाले पशु हैं उन गौ अश्व भेड़ बकरी पुरुष गधा ऊंट आदि 7 प्रकार के प्राणियों का हमारे प्रति स्नेह बना रहे। हे रात्रे, आप हमें ऐश्वर्य तथा पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण करें। आपकी अनुकंपा से हमारे प्रति देवताओं की सुमति कल्याणकारी बुद्धि बनी रहे। यज्ञ के साधन रूप हे दर्वी, आप आहुतियों से संपन्न होकर देवों को प्राप्त हों। आप हमें इच्छित फल प्रदान करती हुई हमारे समीप पधारें। उसके बाद आहुतियों से तृप्ति को प्राप्त करके हमें अन्न और बल प्रदान करें। हे एकाष्टके, ये संवत्सर आपका पति बनकर यहाँ आया है। आप हमारी आयुष्मती संतानों को ऐश्वर्य से संपन्न करें। हम ऋतुओं और उनके अधिष्ठाता देवताओं का हवि द्वारा पूजन करते हैं। संवत्सर के अंग रूप दिन रात्र का हम हवि द्वारा यजन करते हैं। ऋतु के अवयव काल कला काष्ठ 24 पक्षों संवत्सर के 12 महीनों तथा प्राणियों के स्वामी काल का हवि द्वारा हम यजन करते हैं। हे काष्ठ के महा ऋतु से संबंधित रात दिन और वर्ष धाता विधाता तथा समृद्धि देवता और जगत के स्वामी की प्रसन्नता के लिए हम आपका यजन करते हैं। यहाँ समय के यजन का भावपूर्ण महत्व है। समय जीवन की मूल संपदा है। उसे यज्ञीय कार्यों के लिए समर्पित करना श्रेष्ठ यजन कर्म है। इसे यज्ञीय सत्कारों के लिए समयदान कहते हैं। हम गोघृत से युक्त हवियों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन करते हैं। उन देवताओं की अनुकंपा से हम असीम गौ से युक्त घरों को ग्रहण करते हुए समस्त कामनाओं की पूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। इस एकाष्टका ने तप के द्वारा स्वयं को तपाकर महिमावान इंद्रदेव प्रकट किया। उन इंद्रदेव की सामर्थ्य से देवों ने असुरों को जीता, क्योंकि वे शचीपति इंद्रदेव रिपुओं का विनष्ट करने वाले हैं। इस संगठक देव है। काल का गठन अहोरात्र रूप अष्टका ही करती है। ये इंद्र की जन्मदायी कही जा सकती है। हे काष्टके, हे इंद्र जैसे पुत्र वाली, हे सोम जैसे पुत्र वाली, आप प्रजापति की पुत्री हैं। आप हमारी आहुतियों को ग्रहण करके हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। ओम अथर्ववेदाय नमः।